लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर भाव जनहित संकल्प यात्रा एवं सरदार सम्मान रथ का आयोजन। चंदौली, वाराणसी। भारत की एकता और अखंडता के सूत्रधार लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर जिले में 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सरदार पटेल ने 565 देसी रियासतों को एकीकृत कर आधुनिक भारत की नींव रखी थी और उनके इस अतुल्य योगदान को याद करते हुए यह आयोजन किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में भाव जनहित संकल्प यात्रा तथा सरदार सम्मान रथ का शुभारंभ किया गया। यह रैली नहीं है, सरदार पटेल स्वाभिमान रथ है। 22 अक्टूबर को कानपुर देहात से डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा जी को नमन करते हुए वहाँ से निकले हैं। उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों के लिए 22 अक्टूबर को यह यात्रा निकाली गई है। पूर्वांचल बुंदेलखंड होते हुए कानपुर देहात से कानपुर नगर, फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट के साथियों को होते हुए प्रयागराज, गंगा पार, यमुना पार, सोनभद्र, मिर्जापुर होते हुए आज चंदौली आए हैं। और चंदौली में आज हमारे साथी इंजीनियर अभिषेक पटेल जो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, क्रांतिकारी साथी हैं, इनके नेतृत्व में आज हजारों युवाओं का हुजूम निकला है। सरदार पटेल स्वाभिमान रथ जनहित संकल्प यात्रा लेकर हम लोग निकले हैं। सरदार पटेल जी के सपनों का भारत बनाने निकले हैं। आपको एक बात और अवगत करा दें कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े समुदाय के लोगों, कुर्मी पटेल समुदाय के लोगों, पिछड़े समुदाय के लोगों को ये सरकार गाजर मूली की तरह इनके लोग काट रहे हैं, जगह जगह मारे जा रहे हैं हमारे लोग। इन लोगों के ऊपर जो लगातार स्वाभिमान पर कुठाराघात हो रहा है। जैसा भी हम आपको बता दें, जिले दर जिले कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हमारे लोगों पर सरकारी प्रहार न हो रहा हो, सरकारी तंत्र द्वारा हमला न हो रहा हो। सरकार इसके पीछे खड़ी है और अपने गुंडों द्वारा अपराध करा रही है, इसकी हम निंदा भी करते हैं। अपने लोगों को जगाने, सरदार के सपनों का भारत बनाने, स्वाभिमान पर चोट हो रहा है, उसको बचाने हम जिले दर जिले निकल रहे हैं। जनहित संकल्प यात्रा, जनता के हितों को संकल्पित यात्रा लेके निकले हैं। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो बुलडोजर गैंग है, बुलडोजर बाबा का बुलडोजर न्याय, वो इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है। उसको सरदार के चरणों में झुकाने और सरदार के सपनों का भारत बनाने वाले संगठन का नाम सरदार सेना है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। विनाश काकड़े हूँ, महाराष्ट्र। किसान सेवा संघ चलाता हूँ, किसानों के लिए लड़ता हूँ। 126 केसेस मेरे ऊपर है। आरएसएस के विरोध में कंटिन्यू लड़ता हूँ। मोहन भागवत के विरोध में भी लड़ा हूँ मैं। उसके भांजे ने जब मेरे किसानों का कपास का 8 करोड़ रुपए नहीं दिया था तो मैंने 13 दिन आमरण उपोषण किया था। अभी मैं इसलिए आया हूँ कि मोदी ने जो बोला था कि हम आंदोलन जीवी हैं, मैं आंदोलन जीवी हूँ। मैं यहाँ के आपके ट्रांसपोर्ट नगर का भी आंदोलन लड़ रहा था। BHU के छात्रों को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर का जो कर रहा है आंदोलन हो रहा है, उसका भी मैं मुखिया था और मेरा बेटा वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है केसेस। यहाँ इसलिए आया हूँ कि यहाँ सरदार के कोई अवसरवादी है और कोई सरदारवादी है। अवसरवादी जो लोग हैं, जिनका केंद्र में मंत्री है, जिनका राज्य में मंत्री है, रिश्तेदारी में मंत्री है, 40 MLA है, 11 सांसद है, और कहीं पे भी जो हत्याएं हो रही है, OBC की हत्याएं हो रही है, दलितों की हत्या, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता है। तो खाली सरदार को बेचने के लिए, सरदार के नाम के टिकट बेचने के लिए और कुर्मियों को बेचने के लिए अगर पक्ष चलता होगा तो ऐसे जो सरदारवादी अवसरवादी लोग हैं उनके विरोध में मैं यहाँ आया हूँ। क्योंकि इनको मराठा सेवा संघ ने ले गए थे। जब महाराष्ट्र में मराठा सेवा संघ की बड़ी रैली थी तो ये अनुप्रिया पटेल को जब इनको कोई पूछ नहीं रहा था, जब ले गए थी मराठा सेवा संघ, और इन्होंने सारे संगठनों के साथ बेईमानी करके मात्र RSS भक्ति और तथाकथित हिंदुत्ववादी मतलब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साथ में समझौता कर लिया था। उसके विरोध में मैं इनके साथ में खड़ा हुआ। ये यहाँ का नेतृत्व करेंगे। ये ऐसा डॉक्टर है जो नाड़ी पहचानता है किसी के भी। इसने एक बार नाड़ी पर हाथ रख लिया तो ये क्या करता है, एक्सरे भी निकाल लेता है, पैथोलॉजी भी निकाल लेता है और सोनोग्राफी भी निकाल लेता है। ये चमत्कारी व्यक्ति जो है, इसको हम यहाँ खड़ा करने आएंगे। पूरा मराठा सेवा संघ इनके पीछे खड़ा रहेगा। पूरे जितने संगठन हैं, वो चाहे गुजरात के संगठन हो, मैंने जहाँ जहाँ काम किया, चाहे गुजर संगठन हो, चाहे जाट संगठन, सब इनके पीछे खड़े रहेंगे। कैसा नहीं होता एक अच्छा आदमी नेता, ये देखने के लिए हम आए हैं। कुर्मी बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। जिसके पीछे लग जाता है वो उसको खड़ा कर देता है। अब इसको खड़ा कर दिया है कुर्मियों ने। यात्रा 22 अक्टूबर को